एक नहीं, दो नहीं, चार चार जीरो बाहर निकल के आए इस मैच में। मतलब मुझे तो लगता है बेइज्जत कर दिया है इंडिया ने। तो कि क्या स्ट्रोक ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे नए बॉल पे। मुझे लगता है कि ये जो गिल का सेंचुरी था, ये अभी तक के इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट। क्या नौसन अपना लाइनमैन नहीं ढूंढ पा रहे थे विकेट पे, या फिर हमारे बैट्समैन ने उनको अच्छे से टैकल। और इस वजह से आप टी के टाइम देखा भी होगा कि इस लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बता रहे थे मैं तेरे को यहाँ बॉलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, बॉल ना कर रहा है। उन्होंने एक बार तो इस वजह से कॉलेज जीत में बहुत ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं, तो हम वाला करना चाहते हैं। बहुत जरूरी था इसके लिए कि आप अपने ईगो की वजह से क्रिकेट की जीत, ऐसा हिस्ट्री देखने के लिए फैंस काम से नहीं आता। पर 4 दिन आप डोमिनेट किए और 5वां दिन आप टेस्ट को इस तरह से फिनिश कर रहे हो, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था यहाँ पे। हेलो दोस्तों, फोर्थ टेस्ट एंड हो चुका है। कुणाल तथागत, बिल्कुल ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था इंडिया का। कल मतलब कल हम कहीं भी, जब 0 पे 2 था इंडिया, तो उसके बाद हम कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये माउंटेन जो इंडिया के सामने दे दिया गया था रन का। मतलब हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चांसेस थोड़े मोड़े थे, बट बहुत कम चांसेस था कि कोई कुछ मिरेकल होगा तभी हम ये टेस्ट बचा पाएंगे। और एक नहीं, दो नहीं, चार चार हीरोज बाहर निकल के आए इस मैच में। राहुल सेंचुरी नहीं उड़ा पाया, बट क्या ही अमेजिंग इनिंग खेल के गए वो। 90 रन पे आउट हुए। शुभमन गिल का क्या ही कहना भाई। शुभमन गिल द बैट्समैन ने इस सीरीज में इतना ज्यादा डोमिनेट किया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से कि हम सीरीज से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 700 प्लस प्लस रन बनाया है। अपने बॉलर्स पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल दी, सही से कैप्टनसी उन्होंने लिया और हमारे सीनियर्स प्लेयर है टीम से, तो उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेला, जिम्मेदारी से खेले। उसके बाद हम आते हैं जडेजा के ऊपर। भाई आदमी क्या कुछ नहीं करके दिया इंडिया में। और क्या नहीं कर सकते। 37 ईयर्स के हो गए जडेजा। 36 पे कोहली रिटायर हो गए। 36-37 के अराउंड ही रोहित शर्मा रिटायर हो गए। बुमराह काफी यंग है, 100% फिटनेस दिखा नहीं। मे भी वो भी अपना कॉल दे दे कि मैं मेरे से ज्यादा टेस्ट नहीं खेला जाएगा। जडेजा भाई अभी तो लग रहा है कि 5-6 साल तो बिल्कुल इजीली इंडिया में प्राइम स्पिनर और प्राइम ऑलराउंडर की तरह खेल सकते हैं। एक और सेंचुरी बनाया जडेजा ने। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हीरो इस मैच से निकल के आया, मुझे लगता है आप लोग भी एग्री करेंगे, वो वॉशिंगटन सुंदर था। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा गया जडेजा से। क्या ही अमेजिंग डिटर्मिनेशन दिखाया लड़के ने। बिल्कुल एक भी चांस नहीं मिला, एक भी चांस नहीं दिया उसने किसी को इंग्लैंड में। बिल्कुल जैसा रिक्वायरमेंट था शुरू से लेके एंड तक। और भाई एंडिंग के ऊपर क्या बोलोगे आप लोग। ड्रामा, बस टेस्ट क्रिकेट ड्रामा ये तो होना ही है। टू बिग नेशंस खेल रहे हैं, दोनों बड़े बड़े नेशंस हैं, ये थोड़ा तो होना चाहिए था। इंग्लैंड थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं थी वो। मुझे नहीं पता कोई भी बैट्समैन जब इतना लग के 80-90 तक पहुंचा है, वो क्यों नहीं 100 करना चाहिए। हाँ, आपको एक बार बैट्समैन से बात करनी नहीं चाहिए था। आप उनसे बार बार क्या सवाल कर रहे हो कि आपको हैंडशेक करके निकल जाना। एटलीस्ट अगर आपके माइंड में ये आया था कि मैच कॉल ऑफ करने का देखा जाए, तो आपको पहले जाके बात करना चाहिए था कि जडेजा वॉशिंगटन या ओपोनेंट के कैप्टन गिल से आपको बात करना चाहिए था। ड्रिंक्स हुआ था उस वक्त कि क्या ये हम मैच कॉल ऑफ करें दोनों मिलके। भाई आप हेलमेट उठाए, चल दिए, और उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो कि हैंडशेक नहीं किया मेरे साथ। आप मुंह फुला के हैरी ब्रूक को बॉलिंग दे दिया, उस जडेजा को बोल रहे हो कि भाई तुम हैरी ब्रूक पे शतक मार के क्या कर लोगे। मतलब मुझे तो लगता है बेइज्जत कर दिया यहाँ पे इंडिया ने, बिल्कुल बेइज्जत कर दिया इंग्लैंड को। लास्ट लास्ट में कल परसों हम बात कर रहे थे, इंडियन बॉलिंग ऐसा लग रहा था सरेंडर कर दिया है। भाई आज कब्र खोद के गाड़ के 5वें टेस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं आगे इंडिया। शुरू से बिल्कुल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे आज। इंडिया ये सीरीज में 7वां बार 350 रन का स्कोर पार किया। मतलब बैटिंग का क्या ही, मतलब इतना अच्छा बैटिंग करके ये सीरीज में दिखाया है टीम ने। यहाँ पे 5 सेशन खेलना था टीम को। 5 सेशन अगर इंग्लैंड ने दिया था सरवाइव करने के लिए, 0 पे 2 होने के बाद
अनबिलीवेबल, बिल्कुल अनबिलीवेबल इनिंग खेला चारों के चारों ने। 1 सेकंड के लिए भी इंग्लैंड को वापस नहीं आने दिया मैच। थोड़ी देर के लिए आज सुबह वापस आए थे जब बेन स्टोक्स बॉलिंग आया। हम कल डिस्कस भी कर रहे थे क्या बेन स्टोक्स कल बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग करने के लिए आए, फर्स्ट ओवर से दिखा देंगे क्या है बेन स्टोक्स। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं सारा डिस्कशन जो हुआ। आज सुबह जब इंडिया बैटिंग करने आई, राहुल और गिल दोनों अपने सेंचुरी के काफी क्लोज थे। पहला ओवर जो शुरू हुआ वो स्टोक्स आगे बॉलिंग करते, वहां पे स्टोक्स ने 8 ओवर का स्पेल डाला। इंजरी से परेशान दिख रहे थे काफी। सबसे पहले तो स्टोक्स को क्रेडिट दूंगा मैं यहाँ पे कि अपने से ऊपर टीम को रखा बिल्कुल। आज विकेट लेके गया राहुल का। क्या आप कैसे देखते हैं उस विकेट को? बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। एक तो कल उसका हैमस्ट्रिंग पुल था और आज बॉलिंग करने के लिए आया। फर्स्ट ओवर के बाद उसके हाथ में भी दर्द था, राइट आर्म में, शोल्डर में, बट उसके बाद भी वो कंटिन्यू 8 ओवर बॉलिंग किए। राहुल को फर्स्ट ओवर से ही परेशान कर रहे थे। सिर्फ राहुल पे नहीं, गिल को भी मतलब मैं बाकी बॉलर्स पे बॉलिंग कर रहे थे उस पिच पे, बाकियों का बॉल उतना अप एंड डाउन नहीं रहना था। जिस बॉल पे राहुल का विकेट मिला उन्हें, उससे 1-2 बॉल पहले वहीं से बॉल ऊपर उठी थी और वहीं से बॉल नीचे रह गई। तो पिच पे जान को मतलब लगा रहे थे वो पूरा। कंधा लगा रहे थे, ये पता चल रहा था। बाकी बॉलर्स थक गए थे जो भी रीजन हो, बट स्टोक्स अपना 100 नहीं, 110, 120, 150 आप बोल सकते हो दे, क्योंकि वो इंजर्ड भी है। उन्होंने स्कोर करके दिया लंबा, कोई छोटी सेंचुरी नहीं मारी उन्होंने। 140 के अराउंड वो रन थे। उसके बाद उन्होंने इंजरी के साथ बॉलिंग भी करी, उसमें भी वो कंधा लगा रहे थे। आप गिल को देख लो कैसे कैसे बॉल्स डाले हैं, जो सामने से बॉल बाउंस कर रहे हैं या फिर लगातार स्टंप टू स्टंप बॉल डालना, जिद के साथ थोड़ा सा अंदर आता हुआ बॉल। अगर वो नीचे रहता वहां पे और भी कुछ देर वो बॉलिंग करते हैं तो मुझे तो लगता है आज रिजल्ट कुछ और है। 17 ओवर बचा हुआ था नया बॉल आने में। बहुत ही क्रूशियल विकेट था वहां पे राहुल का विकेट गिरने के बाद एक सरप्राइजिंग डिसीजन दिखा मैनेजमेंट का। एटलीस्ट बैटिंग में तो वो प्रोएक्टिव दिखे। जो भी उन्हें दिखा, जो भी उन्होंने सोचा, वॉशिंगटन आए बैटिंग करने के लिए, नया बॉल फेस करा वॉशिंगटन और गिल ने। मतलब आप जस्ट उस मोमेंट पे नए बॉल के जब वॉशिंगटन बैटिंग कर रहे थे, आपको दिख गया था ये चीज। वॉशिंगटन एक बार भी परेशान नहीं हुआ, बिल्कुल ही परेशान नहीं हुए। स्टोक्स का जो रिकॉर्ड है वो राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग है। लेफ्ट हैंडर को वो फंसा नहीं पाते उतना ज्यादा ट्रैक में अपने। लेफ्ट हैंडर के लिए ज्यादा डेडली वहां पे आर्चर, और आर्चर का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डाउन दिखा है। मतलब 1-2 टाइम पे उनका पेस भी डाउन दिखा। 1-2 टाइम पे मतलब लिटरली नया बॉल से तो वो 4-5 ओवर जो डाले हैं, बॉडी टारगेट करना जा रहे थे और वही उनका भी 6 स्टंप आज होने लगे। उन्हें भी लेग स्टंप के बाहर ही दिख रहा था। बहुत ज्यादा वेवर्ड बॉलिंग करा उन्होंने। नया बॉल से वोक्स को सिर्फ 3 ओवर ही मिला। वोक्स ने 1-2 अच्छा बॉल डाला भी गिल को, एक ऑफ स्टंप से क्लोज भी निकली थी, बहुत ही क्लोज। आप यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलिंग चेंजेस को कैसे देखते हैं? क्या वोक्स को और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहिए था नया बॉल से, या उन्होंने जो तुरंत चेंज करके डॉसन को लेके आ गए नए बॉल से? आप दोनों कैसे देखते हैं इस चीज को? वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे उनको 2-3 ओवर और वहां फेंकना था, क्योंकि उनके बॉल पे बॉल सीम मूव कर रहा था और उससे बैट्समैन परेशान भी हो रहे थे। स्टोक्स को लगा एक ब्रेव मूव लेता हूँ, रफ बना हुआ है नए बॉल से, और ज्यादा परेशान लगे हैं नए बॉल से, इसकी बॉल थोड़ा हरकत करेगी ज्यादा, बट वो दिखा नहीं और ये एडवांटेज इंडिया के लिए अच्छा रहा। डॉसन को बहुत ही आराम से खेले हम इसे 2 तरीके से देख सकते हैं। एक एस्पेक्ट तो कुणाल ने बता दिया कि स्टोक्स ने वहां पे ब्रेव डिसीजन लिया। उन्होंने जैसे हमने वॉशिंगटन को बहुत देर तक रोक कर रखा, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने नए बॉल 7 या 8 ओवर से ही डॉसन को वापस लगा दिया। या फिर दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वोक्स प्रॉपर फिट नहीं थे और वो उनको फिट टेस्ट के लिए सेव कर रहे हैं। मे भी तथागत ये हो सकता है क्योंकि वोक्स हमें बॉलिंग करते हुए भी नहीं दिखे। वो बिल्कुल दिन के एंड में आए थे, 1-2 ओवर डाले और फिर चले गए थे वापस, और उस समय वो दिखे थे अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ते हुए। मे भी कुछ इंजरी होगा। चारों टेस्ट खेले हैं वोक्स। फिर मैं आपसे दोनों से एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे।
क्या ये स्टोक्स जो कभी कभी 120% 130% एफर्ट दे देता है, क्या ये इंग्लैंड को कभी कभी बैकफायर कर जाता है? क्योंकि मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपसे, स्टोक्स दिन की शुरुआत में बॉलिंग करने आए, मानता हूं मैं राहुल का विकेट लेके दिया होगा, राहुल का विकेट उन्हें चौथे पांचवें ओवर में ही शायद मिल गया था अपने स्पेल पे, क्या वो वहां पे रेस्ट लेके नया बॉल से आ सकते थे आर्चर के साथ? ये तो अब स्टोक्स ही समझेंगे, क्योंकि उनकी इंजरी कितनी है, कितनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी बॉलिंग करने में, वो तो बॉलिंग तो स्टोक्स ने बाद में भी करा। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या स्टोक्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे नए बॉल से? देखो, स्टोक्स ने मुझे लगता है यही सोचा होगा कि हम शो में प्रेशर बनाते हैं, अभी इंडियन बैट्समैन को वापस से सेट होना, वो शुरू करना पड़ेगा, सेट होना होगा, क्योंकि नया दिन शुरू हुआ है और यही मौका स्टोक्स ऑलरेडी हमें पता है कितनी डडली है, और उन्होंने उस मौका का फायदा लेके उन्होंने सोचा कि मैं विकेट शुरू में अगर लेके दे दूं एक आध, अगर इनका पार्टनरशिप तोड़ दूं तो मे भी हमारे जो दूसरे बॉलर्स है वो चिप इन करके अपना काम कर जाए, मे भी उनका ये थॉट प्रोसेस है। राहुल और गिल ने एक अच्छा सेंचुरी पार्टनरशिप करके वहां पे मतलब खत्म किया था, राहुल का विकेट गिरा था। गिल अपना सेंचुरी बनाए, इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं गिल। बाहर से आए हुए किसी कैप्टन ने किसी दूसरे कंट्री में जाके सबसे ज्यादा रन बनाना अपने डेब्यू सीरीज में टॉप पे चले गए गिल यहाँ पे। गिल का सेंचुरी कितना क्रूशियल था इंडिया की इस इनिंग के लिए, कितना क्रूशियल था गिल का वहां रहना, और गिल का जिस तरीके से उसने खेला उतना एश्योरिटी के साथ, कैसे देखते हैं आप लोग? 0 for 2 होने के बाद आप टीम के कैप्टन हो और इतना क्रिटिसिज्म झेल रहे हो, तो वहां पे सुमन गिल को प्रूव करने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं था, और वो बहुत ही अच्छे से उस चीज को प्रूव किया और अपने विकेट का महत्व, अगली टीम को पता है कि गिल अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं और वो अपना फॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल किया है आज के मैच में, इस इनिंग में बहुत ही अच्छा पारी खेला और बैकफुट पे धकेलने का काम किया गिल ने अपने पारी से। जो इंग्लैंड की टीम चढ़ के आ रही थी उसको बैकफुट पे धकेला, अपने सारी बॉल अप्रॉक्स सारी बॉल अच्छे से मिडिल किया और थोड़ा अटैकिंग भी खेला है। इस वजह से इंग्लैंड टीम थोड़ा डिफेंसिव हुई है। उसके बाद से आज के दिन के शुरुआत में जैसे राहुल का विकेट चले गया, आपका तीसरे चौथे ओवर में विकेट गया है, उसके बाद हमें लग रहा था कि अब लग रहा है कि इंडिया टीम हार सकती है यहाँ से, बट मुश्किल हो सकता है। बट उसके बाद गिल ने एक तरफ से बहुत ही अच्छा खेल दिखाया अपना। मैं आपसे जानना चाहूंगा तथागत, इंग्लैंड ने मुझे लगता है अपना सब कुछ थ्रो कर दिया था गिल के ऊपर, जितना वो कर सकते थे सब कर दिया था। जिस बॉल पे गिल आउट हुए, कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या वो बॉल डिजर्विंग था? लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, गिल ने पहले भी दो चांसेस दिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने गेम स्टाइल से थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव खेल रहे थे, जिसके कारण जो कुणाल ने बात बोली कि इंग्लैंड को बैकफुट पे ढकेल दिया, इंग्लैंड को सोचने के लिए मजबूर किया कि अब वो उनके लिए एक्स्ट्रा क्या करें, क्योंकि अगर हम डिफेंस से करते रहते, अगर हम इसी सोच में रहते कि हमें ये टेस्ट बचाना होगा, और तो हमें बचाना ही था और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बट अगर हम सिर्फ खेलते ही रहते कि हमें बस बचना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता हमारे लिए। बट गिल ने ये चीज सही किया, पॉजिटिव खेल रहे थे, उन्होंने थोड़े चांसेस दिए, बट स्टिल मैं कहूंगा गिल अभी और भी लंबा खेल सकते थे या कर सकते थे। उस बॉल पे वो थोड़ा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था, या फिर मे बी वो स्कोर करने के लिए देख रहे थे, मे बी वो वापस से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे बैट बॉलर्स को, इसीलिए मे बी उन्होंने गलती कर दी। मुझे लगता है कि ये जो गिल का सेंचुरी था, ये अभी तक के सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेंचुरी, बहुत ही बिल्कुल ही क्रूशियल मोमेंट पे था। अगर यहाँ उनका विकेट जल्दी गिरता तो सीरीज डिसाइडेड हो जाता इस टेस्ट के, मतलब आज के दिन के एंड पे हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। हम अपने लोअर ऑर्डर को इतने हल्के में भी नहीं ले सकते, हमारे लोअर ऑर्डर ने पूरे सीरीज में करके दिया, पूरे सीरीज लोअर ऑर्डर मतलब मिडिल लोअर ऑर्डर, आप लोअर ऑर्डर कंप्लीटली टेल को तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मिडिल लोअर ऑर्डर पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैं इतना नहीं कर सकता कि गिर गया तो कंप्लीटली हम चले ही जाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। लंच के बाद का जो सेशन था, वहाँ पे जडेजा, वॉशिंगटन दोनों आए हुए थे, गिल का विकेट गिर चुका था लंच से पहले। वो पूरे सेशन में इंग्लैंड ने मुझे लगता है एक एंड से डॉसन से बॉलिंग कराते ही रहा, वो पूरा सेशन विकेटलेस गया। क्या डॉसन अपना लाइन नहीं ढूंढ पा रहे थे उस विकेट पे, या फिर हमारे बैट्समैन ने उनको अच्छे से टैकल किया?
बैट्समैन ने अच्छे से टैकल करा, डॉसन भी रफ का यूज नहीं कर रहे थे। और फिर से मैं वही बात बोलना चाहूंगा, मुझे लग रहा है डॉसन को स्टोक्स ने यूज किया अपने और भी जो बॉलर्स है उनको बचाने के लिए, तभी डॉसन डॉसन ने अराउंड 40 ओवर्स के अराउंड बॉलिंग करी। तभी मुझे मुझे यहाँ तो एक्सपेक्टेड था, पचपा दिन दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे तो रफ तो करना था, तो उनको एक एंड से आप 50-60 जोड़ ओवर डालना पड़ता, वो डॉसन को डालना ही। मुझे लगता है उन्होंने अच्छा बॉलिंग नहीं किया, इसीलिए उन्हें 40 ही फेंकने पड़े। अगर वो अच्छा करते तो मैं भी और 50 फेंकना पड़ता और डालते रहते। स्टोक्स को और कुछ चेंजेस करने पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जा रहे थे, ना टाइट रख पा रहे थे, ना चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे। दोनों ने जो बैटिंग करा डॉसन के अगेंस्ट, क्या बोलेंगे आप कैसा लगा आपको? दोनों ने बैटिंग बहुत ही अच्छा किया। डॉसन एक तो लाइन लेंथ सही से पकड़ नहीं पाए, और फ्रंट फुट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया वॉशिंगटन सुंदर ने उसका। थोड़ा देर टाइम लगा आज आप देख रहे हो जडेजा पॉजिटिव खेल रहे थे। आप 60-70 का स्ट्राइक रेट वो मेंटेन कर रहे थे, जिस वजह से डॉसन को सेट होने नहीं दी। यही हम बात पहले भी कर रहे थे, डॉसन को अगर आप खेल रहे हो या तो उस पे पॉजिटिवली खेलो, सिंगल डबल खेलने के लिए जाओ, या एक दो शॉट खेलो ताकि वो अपना लाइन लेंथ पकड़ ना सके। जैसे डॉसन को नहीं ऑफ बीट करता है, ये कैप्टन को भी कर जाता है। फिर उनको कैप्टनसी में भी सोचना पड़ रहा था किधर फील्ड रखे किधर नहीं रखे, क्योंकि वो ड्राइव मारते रहते हैं आगे से कवर्स पे भी, अगर उन्होंने लेग साइड का फील्ड लेके बॉलिंग करा लेते हैं तो ये सब थोड़ा सा कैप्टनसी पे भी अफेक्ट करता है। और इस वजह से आप टी के टाइम देखा भी होगा कि स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो बता रहे थे मैं तेरे को यहाँ बॉलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, तो बॉलिंग कहाँ कर रहा है। उन्होंने यूज तो नहीं किया, रफ का प्रॉपर अच्छे से यूज नहीं किया, वो भी स्टिल सीधा सीधा बॉल डाल रहे थे, ना ज्यादा टर्न दिखा ना कुछ। जो भी एक आध चांसेस या थोड़ा सा जो भी हुआ वो था स्ट्रेट बॉल पे, जब इन्होंने लीव किया उन बॉल तभी। रूट ने भी अच्छा खासा ओवर फेंका है, 20-22 ओवर फेंका है रूट ने भी। आज का जो दिन था वो लंच सेशन से टी के बीच का जो सेशन था, उसमें अभी तक की सीरीज में सबसे ज्यादा टर्न देखने के लिए मिला था, और टी के बाद से एंड तक का जो सेशन था उसमें और भी ज्यादा टर्न देखने के लिए मिला। तो बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट था तुम्हारे दोनों बैट्समैन का। वहां रफ से बॉल ऊपर भी रह रहा था, नीचे भी रह रहा था, दोनों कभी भी बॉक डाउन नहीं हुए। वो दोनों चौका छक्का नहीं तो एटलीस्ट सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते रह रहे थे, बॉलर को किसी एक बैट्समैन के ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे। बहुत ही अच्छे से दोनों ने टैकल करा बीच वाला जो सेशन था उसको, और इनफैक्ट उसके बाद भी। आगे बढ़ते हैं हम टी सेशन के बाद का बात। हम सब ये डिस्कस करना शुरू कर दिए थे, क्या इंडिया ये मैच कहीं से भी 1% भी चांस है कि इंडिया इंग्लैंड को दोबारा बैटिंग देगी? टी के बाद लगभग 30 ओवर बचा। क्या मैं तो एक सेकंड के लिए सोच भी रहा था कि चलो भाई इनको दोबारा बैटिंग भी बुलाओ, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकते हो इतना स्कोर कर दो तेजी से, और इतना बुला के बैटिंग और फ्रस्ट्रेट कर दो। ऑलरेडी डे एंड पे वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, मुझे तो लग रहा था भाई तुम बेफालतू का हैंडशेक किए, तुम्हें डिक्लेयर करना चाहिए था और 10 ओवर खेलते और 5 ओवर के लिए बैटिंग ला देते इंग्लैंड को। क्या बोलते हो आप लोग? फिर तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाता है। ऐसे तो देख के ही लग रहा था कि इंग्लैंड टीम की बेइज्जती हो गई है। वो लग रहा था ये इंडिया का होम ग्राउंड है और इंडिया ऐसे खेले फोर्थ इनिंग में। किसी फॉरेन कंट्री में जाके आप फोर्थ इनिंग में इतना अच्छा बैटिंग कर जाओ, इंडिया थर्ड इनिंग बैटिंग कर रहा, फोर्थ इनिंग तो लास्ट डे फिफ्थ फिफ्थ डे पे इतना अच्छा बैटिंग कर जाओ और इंग्लैंड को 140 ओवर के अराउंड बॉलिंग करवा दो आप, और उसमें भी इतना फ्रस्ट्रेट कर दो उनको, जबकि आप 0 पे 2 हो, उसके बाद इतना अच्छा खेल जाओ, इसमें फ्रस्ट्रेट होना तो बनता है। और वो दिखा भी। इंडिया क्यों हैंडशेक करने के लिए जाए? आप इतना दिन में मेहनत किए हो, दोनों 90 के अराउंड पे खेल रहे थे, उसमें सेंचुरी के लिए तो जाना ही था। वॉशिंगटन ने अपना पहला सेंचुरी बनाया है कैरियर का, क्या उस पॉइंट पे अगर क्या ही सेंचुरी, मैं जानना चाहता हूँ क्या उस पॉइंट पे अगर इंग्लैंड टीम के कोई बैट्समैन होते और इंडिया टीम ऐसे रिएक्ट करता तो उसका रिएक्शन क्या होता? जो इंडियन टीम की रिएक्शन थी, मुझे लगता है हम बहुत कामली हैंडल कर गए इसको। हाँ हमने मतलब इसको ज्यादा बड़ा इशू बनाने की जरूरत भी ज्यादा नहीं। हाँ, issue तुमने नहीं बोला है। हैंडशेक करके हम खत्म करते, हमें नहीं करना था बात खत्म, हमें नहीं करना था। बाद में क्रॉली का आना, बिल्कुल पूछना, ड्रामा करना, ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रॉली आए नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, इस सीरीज में कोहली बीच में बहुत ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं।
एक एक इनिंग कुछ ज्यादा अच्छा खेल गए हैं इस सीरीज में, बट जब भी देखो कुछ भी उसमें क्रॉली और डकेट तो आपको दिखेंगे ही मुझे दिखेंगे। लगता है क्या कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट तो दे दिया है। हाँ मतलब विराट कोहली ने रिटायरमेंट तो ले लिया, उन्हें ग्राउंड पे फिर भी पानी वानी के लिए रखना चाहिए। मुझे हाँ। लगता है पानी वानी पिलाने के लिए उन्हें रख लो। थोड़ा माँ बहन कहते जाते हैं, हाँ। बहुत जरूरी था इसके लिए। दोनों ने अपना सेंचुरी पूरा किया। सेंचुरी दोनों ने जब बिल्कुल मतलब सेंचुरी से क्लोज आ गए थे, हमें देखने के लिए मिला कि हैरी ब्रूक को बॉलिंग दे दिया स्टोक्स ने। इंटेंशनली सारे फील्ड बिल्कुल क्लोज लेके आ गए। कोई भी क्रिकेट फैन उस ग्राउंड में जो प्रेजेंट होगा, वो सब अंदर से ऐसे एक बोलते हैं कि खुन्नस उनके अंदर भी आ गया होगा कि आप अपने ईगो की वजह से क्रिकेट की बेइज्जती कर रहे हो। क्रिकेट खेलने का एक तरीका होता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल लो, सामने वाले टीम ने जो करा जैसा करा, वो आपके साथ हैंडशेक नहीं किए, आपका ईगो इतना हर्ट हो गया, आप जडेजा को जाके बोल रहे हो कि मैं हैरी ब्रूक को बॉलिंग लगा दूंगा, मैं डकेट को बॉलिंग लगा दूंगा, तुम सेंचुरी मारो। मतलब कैसे देखते हैं आप दोनों ये? मुझे लगता है अभी फिलहाल में रिसेंट के क्रिकेटिंग मोमेंट्स में सबसे ज्यादा बेइज्जती करने वाली चीज है ये क्रिकेट की। क्या बोलेंगे आप लोग इसके ऊपर? स्पिरिट ऑफ द गेम यहाँ पे हैम्पर हुआ है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके और भी बॉलर्स डॉसन रूट वगैरह सही बॉलिंग कर रहे थे, चलो माना आपके पास बॉलर्स थक गए हैं, दोनों इनिंग में अराउंड 150 ओवर्स उनसे बॉलिंग करवाई गई है, उनको सही से खेत उनसे जितवाया गया है। जितवाया गया है। बट स्टिल आप वो तो मजाक ही हो रहा था गली क्रिकेट के जैसे, वो बॉल आके बस छोड़ दे रहे थे। हाँ। बॉल आके छोड़ दे रहे हैं, कभी डाउन द लाइन लाइक में फेंक रहे हैं, कभी फुल टॉस फेंक रहे हैं जो कि आई लाइन से भी ऊपर से आ रहा है। तो वो तो मजाक ही हो रहा था, बट ठीक है। हमारे स्पिरिट हम तो एज ए इंडियन फैन हमें तो बहुत मजा आया। हाँ। भाई हर बॉल पे चौका छक्का लग रहा है, हम तो मजा ही ले रहे थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी बना दी, 30 रन 10 रन इन्हें बनाना था, 20 उन्हें बनाना मैं तो था। चाह रहा था 5 ओवर और खिलवाते हैं, हाँ। बॉलिंग But- करवाते। बट अगर हम एज अ इंग्लैंड फैन देखते हैं, ग्राउंड पे जो इंग्लैंड फैंस होंगे अवेलेबल, उन्हें कितनी बेइज्जती फील हो रही होगी। हो ही रही होगी। एक बात आप बता दो, यही सेम काम अभी इंडियन प्लेयर किए होते तो इंग्लैंड की मीडिया, इंग्लैंड के सारे कमेंटेटर बहुत कुछ बोल रहे होते इंडिया के बारे में कि ऐसा किया वैसा किया, बट इंडियन कमेंटेटर ने कुछ भी नहीं बोला। वो तो अभी काफी कम समय हुआ है, हो सकता है कोई कुछ बोले, बट स्टिल उनका ज्यादा रिएक्शन होता है, उनके हाँ। मीडिया थोड़ा ज्यादा है इस चीज पे कवर करते हैं। हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा सीधा आपसे क्वेश्चन करते हैं इस चीज को लेकर। मुझे लगता है क्वेश्चन होना भी चाहिए। अभी भी इस चीज को थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए। यहाँ पे ये जो हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। टाइम भी वेस्ट हुआ उसका। हाँ। बिल्कुल। और सिर्फ जडेजा होते, सिर्फ जडेजा वाली सवाल भी नहीं। अगर मैं बोलना चाह रहा था सिर्फ जडेजा होते, वो सेंचुरी के क्लोज होते, कोई और बैट्समैन होता तो समझ में आता। वॉशिंगटन का वो डेब्यू सेंचुरी था, इतना क्रूशियल इनिंग्स खेल के लिए आपको उल्टा और रिस्पेक्ट देना चाहिए था वॉशिंगटन को। हाँ, वेल डिजर्व सेंचुरी था। आपको ये दिखाना चाहिए था वहां पे कि इसने फाइट करके बिल्कुल बनाया। उसके सेंचुरी पे आप सबको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था। किसी ने हैंडशेक भी नहीं करना सही समझा उस मोमेंट पे। इट्स इक्वल टू द थिंग जैसे कोई बैट्समैन 99 पे खेल रहा है और आप फाइट डाल, ये उसी के बराबर है। मुझे लगता है ये उससे भी थोड़ा ज्यादा एक्सैजरेट कर दिया। हाँ, आप उससे ज्यादा ही ले सकते हो, बट एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना तो है ही कि आप वो 99 पे खेल रहा है और आप वाइड डाल दो, आप फेवर्ड बॉलिंग कर दो, बिल्कुल इधर फेंक दो या उसके ऊपर से ही डाल दो। ऐसा टेस्ट भी देखने के लिए फैंस ग्राउंड पे नहीं आते, पैसा देके आते हैं। सब कोई अपना टाइम लेके टाइम निकाल के आता है और अच्छी क्रिकेट देखने आता है। अच्छी क्रिकेट देखने आता है। एटलीस्ट आप कम्पीट करने की कोशिश तो करो। ठीक है, फिजिकली आपके ऊपर टोल पड़ा था, आप लियम डॉसन और जो रूट से डलवाते रहते, नहीं डलवा सकते थे। आप अपने फास्ट बॉलर्स को बचा रहे आप हैं। इसको अदर वे ले सकते थे, आप हैरी ऐसे ब्रूक देखते हैं कि यहाँ से अब हम जीतेंगे, स्टोक्स आ जाओ बॉलिंग, यहाँ से 4 ओवर तुम डालो। हाँ। हैरी ब्रूक ने पहले भी बॉलिंग करा है 1-2 बार। मुझे तो नहीं दिखा था हैरी ब्रूक की ऐसी बॉलिंग। ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो भाई तुम मार लो, तुमको मारना है तो हमें तो भाई अब निकलना है यहाँ से। मुझे लगता है प्लेयर्स, इंग्लैंड की मैनेजमेंट, इन सब से सबसे ज्यादा बेइज्जती इंग्लैंड फैंस की हुई है उस ग्राउंड में। मतलब वो क्या ही अपना शकल दिखा रहे हैं अगल बगल वाले इंडियन फैंस को। पूरा 4 दिन आप डोमिनेट किए हो और 5वां दिन आप टेस्ट को इस तरह से फिनिश कर रहे हो।
ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था यहाँ पे। ये इंग्लैंड की मेंटलिटी, इंग्लैंड टीम की अभी की मेंटलिटी शो कर रही है, जैसे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। तो आप ऐसे सिचुएशन में जीत के जा रहे हो, अगले टेस्ट के लिए इंडियन प्लेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बिल्कुल। 5वां टेस्ट लंदन में होना है, अभी से 3 दिन के बाद होना है। मुझे लगता है इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे है, बट इस टेस्ट मैच में ये जो मोमेंट हुआ है लास्ट का हाफ एन आवर के बाद, मुझे लगता है इंडिया अपने आप को इस सीरीज में आगे मानेगा। हाँ, पूरा मोमेंटम इस मैच का और अभी तक के सीरीज का इंडिया के साथ। 5वां टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस सीरीज के लिए। इंडिया ये टेस्ट ड्रॉ करके सीरीज लेवल कर सकता है 5वां टेस्ट जो होने वाला है लंदन में। थोड़े से स्क्वाड्स में रेक्टिफिकेशन की जरूरत है मुझे लगता है, और आप लोग भी एग्री करेंगे इस चीज को। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड भी है, पंत आउट है सीरीज से, आकाशदीप का भी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि वो 5वें टेस्ट के लिए फिट है या नहीं है। तो ये जो भी रेक्टिफिकेशन करना है, या फिर हमारे टीम मैनेजमेंट और कैप्टन जो भी रूमर्स हो रहे हैं कि इन दोनों के बीच भी कुछ सही नहीं चला, चौथे दिन तीसरे दिन इन दोनों के बीच में कोई फाइट हुई थी, कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, बट रूमर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में देखने के लिए मिले। अगर ऐसा कुछ भी है, सब कुछ को सॉर्ट करके अभी सबसे पहले 5वां टेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, और इंडिया 5वां टेस्ट जीत के इस सीरीज को लेवल करे। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिल चुका है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी रहा उनकी तरफ से भी। उन्होंने कुछ चीजें बोली है, जैसे कि लेफ्ट हैंडर के लिए वो उतना ज्यादा पिच से निकाल नहीं पाए 5वें दिन पे, पिच सही बिहेव कर रही थी लेफ्ट हैंडेड से। दूसरा चीज उन्होंने बोला है कि अपने बॉलर्स को उन्हें देखना पड़ेगा कि 5वें टेस्ट के लिए कौन सा बॉलर फिट होगा। जितना ज्यादा बॉलिंग और जितना ज्यादा वर्कलोड उनके बॉलर्स के ऊपर पड़ा है। अब डिलेमा में दोनों टीम। बिल्कुल। गिल से जो बात हुआ प्रेजेंटेशन में, उन्होंने भी बोला बहुत ही क्रूशियल डे था हमारे लिए। हर एक बॉल एक ऐसा लग रहा था कि एक इवेंट हो रहा है, हर एक बॉल कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। प्रेस करा अपने खुद के परफॉर्मेंस पे तो वो प्राउड होंगे ही, बाकी तीनों बैट्समैन को भी बहुत ज्यादा प्रेस करा है। बुमराह के ऊपर उन्होंने बोला है कि देखना होगा कि बुमराह अगर रिक्वायरमेंट हो तो बुमराह से बात कर सकती है टीम मैनेजमेंट, अगर वो अवेलेबल है तो। टॉस के ऊपर भी उनसे पूछा गया कि आप टॉस हार रहे हो, बट आप कैसे देख रहे हो टॉस को। इस पे भी वो बोले कि जब तक हम मैच जीत रहे हैं या फिर हम मैच बचा पा रहे हैं, टॉस मैटर नहीं करता, और बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगला टेस्ट इंडिया अपने पूरे 100% के साथ उतरे, हम सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोमेंटम में भी पूरा हमारी टीम के साथ है। और अगली मैच जो है ओवल में है, जहाँ का पिच इंडिया के कंडीशन के अकॉर्डिंग का है। वहाँ पे स्पिन बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे टीम के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, और बोनस कह लो आप। इस पे हम आगे में कभी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्क्वाड इंडिया को इस हिसाब से सोचना भी पड़ेगा ना। ठीक है दोस्तों, हम आपको मिलेंगे दोबारा 5वें टेस्ट से पहले। इंडिया और इंग्लैंड क्या स्क्वाड लेके आता है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 5वें टेस्ट से। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज अपने क्लोज वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। फ्लिप कॉर्डन चैट।